नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या चीन में कोरोना फिर से दस्तक देगा? क्या चीन ने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है? यदि खबरों की माने तो निश्चित रूप से चीन वो पहला देश है जहाँ पे कि ये बीमारी आउटब्रेक हुई थी और सबसे पहले उसने इसको कंट्रोल भी किया। वुहान में 76 डेज का जो लॉकडाउन है वो 8 अप्रैल को खुल चुका है। दुनिया को वो यही मैसेज दे रहा है कि उसके यहाँ कुल 3,342 लोग मरे और जो संक्रमित हुए थे वो 82,000 के आसपास लोग संक्रमित हुए थे। बट अब जो एक्सपर्ट टीम का वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने कि इस बीमारी पे कंट्रोल पाने में अहम भूमिका निभाई है, वहाँ के जो एक्सपर्ट है झांग वेहोंग, उन्होंने कहा है कि नवंबर में चीन में फिर से कोरोना दस्तक दे सकता है। हालांकि जो जानकारी है वो ये जानकारी ये भी है कि चीन से कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। चीन बेशक ये दावा कर रहा है कि कंट्रोल उसने कर लिया है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि अब उसके यहाँ दूसरे देशों से आने वाले लोग इस कोरोना को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर तो यही है, सब पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने आनन फानन में ये कंट्रोल करने का जो मकसद है, उसका सिर्फ ये मकसद है कि दुनिया को वो ये संदेश देना चाहता है कि देखिए उसने कैसे इस महामारी को कंट्रोल किया। उस महामारी को जिससे निपटने में अमेरिका को पसीने छूट रहे हैं, उसके 6 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, 25,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ वो मैसेज देने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन झांग वेहोंग ने जो जानकारी दी है, निश्चित रूप से वो माथे पे पसीना लाने वाला है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हार्वर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी अमेरिका के संदर्भ में, उसमें ये कहा गया था कि 2 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ सकती है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब तक इसका कोई वैक्सीन इजाद नहीं होगा या जब तक वैक्सीन आ नहीं जाएगी तब तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लिहाजा हम एहतियात बरत करके ही इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी जो वो अमेरिकन रिपोर्ट आई थी उससे और जो झांग वेहोंग कह रहे हैं, दोनों को यदि कोरबोरेट कीजिए, बात में सच्चाई नजर आ रही है कि हाँ, इससे निपटने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको चलाना पड़ेगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जो चीन के राजनयिक से बात की थी, उन्होंने चीन से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के पारदर्शिता बरतने और इस बारे में अमेरिका से जानकारी साझा करने की बात कही थी। पोम्पियो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विदेश मामलों के कार्यालय के निदेशक यांग जेची की बातचीत ट्रंप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सहायता रोकने के एक दिन बाद हुई। ट्रंप ने WHO पर चीन का पक्ष लेने और कोरोना वायरस के मामले में दुनिया को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया था। तो ये सबको पता है कि किस तरीके से अमेरिका परेशान है। उसने WHO की फंडिंग रोकी है और चीन इस पूरे मामले में जो रहस्यमय बना हुआ है कि वहीं से बीमारी आउटब्रेक होती है, वहाँ सबसे पहले कंट्रोल हो जाती है, फिर वो दुनिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ करके आता है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि परमाणु परीक्षण कर रहा है। हालांकि ये सारी बातें अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन इस बातों से एकदम से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि हमेशा सा चीन का व्यवहार जो है वो रहस्यमय रहा है। कभी भी वो अपने कार्य एवं व्यवहार में ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। कोरोना से लड़ने के मामले में भी उसने यही किया। 17 नवंबर को कोरोना वायरस वहाँ पे आउटब्रेक हुआ था और 23 जनवरी को जा करके उसने लॉकडाउन घोषित किया और 20 तारीख तक तो उसने ये माना ही नहीं कि ये पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट भी होता है, और उसी की भाषा WHO बोलता रहा, इसलिए वो सवालों के घेरे में है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।